प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से एक बार परमेश्वर के सानिध्य में शाम के अवसर पर परमेश्वर ने दिया हुआ ये सुंदर अवसर को परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज शाम को परमेश्वर ने हमें उसके सन्मुख में आने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर हमारा जीवन में किया हुआ हर एक उपकार, आज क्यों ना हम उसको धन्यवाद दिया बिना हम कैसे रह सकते हैं। प्रभु कितना महान है, प्रभु का सामर्थ आज हमारे बीच में है। प्रभु हमारे बीच में उसकी सानिध्य को हमारे बीच में भेजता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उसकी उपस्थिति में रहना सबसे श्रेष्ठ बात है। हमारे जीवन में उससे बढ़कर कोई बात नहीं है। परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना, हर समय पर परमेश्वर को याद करना, हमारे जीवन के एक एक अवसर पर प्रभु को जब हम याद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हमारे विषयों में जब हम प्रभु को शामिल करते हैं, प्रभु हमारे से प्रसन्न होता है। आज मेरा मुख्य विषय ये है, भक्ति का एक अभ्यास। हमारे जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर की भक्ति और शरीर की साधना, ये दो वस्तुएं हैं। क्यों ना हम परमेश्वर का सुंदर वचन से पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और 8 कलम में, क्योंकि देह की साधना पे कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। प्रियो, आज हमारे जीवन में लोग इस प्रकार विचार करते हैं कि हम शरीर को किस प्रकार तंदुरुस्त रखें, हम शरीर का किस प्रकार देखभाल रखें, हम उसके लिए समय पर व्यायाम करेंगे, उचित समय पर हम भोजन खाएंगे, हमारा वजन को कम करेंगे और ऐसे इत्यादि अनेक बात हम अपने शरीर के लिए विचार करते कि ताकि हम कितना अच्छा दिखने पाए, हमारा वजन कम हो, दिखने में सुंदर हो। ऐसे अनेक बातों से हम शरीर की साधना करते हैं, शरीर को खुश रखने के लिए, ताकि आप अपने आप में खुश हो जाए। लेकिन प्रियो, तीमुथियुस की पत्री में पौल इस प्रकार कहता है, शरीर की जो साधना है उस पर कोई लाभ नहीं होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। प्रियो, परमेश्वर की भक्ति, जब हम परमेश्वर को दिल से पुकारते हैं, परमेश्वर को दिल से हम आराधना देते हैं, वो भक्ति हमारे जीवन में लाभदायक है। क्योंकि प्रभु ने हमको इसीलिए सृष्टि किया है ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु मनुष्य से यही चाहता है कि हम प्रभु का निरंतर धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे, परमेश्वर की सानिध्य का महसूस करेंगे। हमारे जीवन में प्रभु ने किया हुआ एक एक उपकारों को हम दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में याद करेंगे। वो परमेश्वर को खूब प्रसन्न है। आज प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया, जरा विचारिए। आज जरा जांच के देखिए। शायद आपको कोई भी ऐसा जगह पर अद्भुत बातों को आपको देखने मिला होगा। शायद आपके जीवन में कुछ काम जो कभी हुआ नहीं हो गया, या प्रभु ने और भी रास्ता आपके लिए खोला होगा। प्रियो, पिछले दिनों में हम कहाँ थे, हमारे जीवन में हम पहले कहाँ थे और आज किस अवस्था में। आज जो भी है परमेश्वर की दया से है, परमेश्वर की कृपा से है, परमेश्वर की करुणा से है। आज हमारे जीवन में जो भी आशीष दिया है, प्रभु तेरी दया के कारण। जिस प्रकार दाऊद राजा सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर को याद करता है, प्रभु मैं कहाँ था, एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन आज मैं एक राजा हूँ। आज मैं राज सिंहासन पे बैठा हूँ, लेकिन मैं घमंड नहीं करना चाहता हूँ प्रभु, ये सिर्फ तेरी दया के कारण है। प्रियो, आज क्यों हमें भक्ति करना चाहिए, उसका कारण एक ही है, परमेश्वर ने आपको कहां से कहां तक लेके आया है। परमेश्वर के बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते।
उसकी अनुमति के बिना आपके जीवन में कुछ बातें भी नहीं होता है। प्रियो, आज हम निर्णय लेना है, परमेश्वर की भक्ति हम दिल से करेंगे, परमेश्वर की भक्ति हम परिवार समेत करेंगे, परमेश्वर को हमारे जीवन में पहला स्थान देंगे। हम जब परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर हम पर प्रसन्न होगा, परमेश्वर की आशीष हम पर होगा, परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में होगा, परमेश्वर की दया हमारे जीवन में निरंतर परमेश्वर दिखाएगा। यह परमेश्वर का वादा है। आज परमेश्वर का वचन से इस वचन को ध्यान में रखते हुए, इस वचन को रिसीव करते हुए आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सुंदर अवसर आज हमारे जीवन में तूने दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे जीवन में यदि हम तेरे लिए प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए यदि हम समय कम निकालते तो प्रभु तू आज क्षमा कर प्रभु जी। तेरा वचन कहता है भक्ति हमारे जीवन में लाभदायक है। हम परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए समय को अधिक से अधिक निकालने पाए प्रभु जी। शैतान हमारे जीवन में ऐसी कोई रुकावट नहीं डाले जिसकी वजह से हमारा प्रार्थना में रुकावट हो। प्रभु जी, दिन प्रतिदिन तेरे साथ बात करने के लिए परमेश्वर हमको कृपा कर प्रभु जी। प्रार्थना में अधिक से अधिक प्रभु जी हम समय निकालने के लिए परमेश्वर तुम मदद कर, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वचन में अनेक बातें प्रभु ने सिखाया है, प्रार्थना निरंतर करना। प्रेज लॉर्ड, हम परीक्षण में ना पड़े इसलिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परीक्षा आएगा इसलिए प्रभु हमसे पहले से कहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करना है। प्रभु जी, इन दिनों में हमारा प्रार्थना में परमेश्वर हम आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, कोई भी रुकावट शैतान हमारे जीवन में न आने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना में आगे बढ़ते पाए प्रभु जी। औरों के विषय के लिए हम लगातार प्रार्थना करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम विषयों को लेकर प्रभु जी आज परमेश्वर तेरे सन्मुख में आए प्रभु जी। अनेक विषयों को प्रभु जी दिन प्रतिदिन जो हमारे विषय हमको मिलता है प्रभु जी वो तेरे सन्नों में रखते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक विषयों के ऊपर तू प्रभु जी जवाब देने वाला परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू कोई भी विषय को प्रभु जी खाली नहीं जाने देगा प्रभु जी। तेरे मार्ग में, तेरे रास्ते में जब हम चलते हैं परमेश्वर, तू अपने बच्चों के ऊपर दृष्टि रखता है प्रभु जी। अपने बच्चों को क्या जरूरत है परमेश्वर तू जानता है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा विषय, हमारे हर एक भाई बहन तमाम विषयों को जो भेजते प्रभु जी, प्रेयर रिक्वेस्टों को भेजते प्रभु जी, हम दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके जीवन की एक एक अवस्था प्रभु जी दूर कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू किसी को दुखी ना कर, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। जीवन की अवस्था प्रभु जी, पिता परमेश्वर, दुख में ना बिताने पाए प्रभु जी। जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है प्रभु जी, पिता परमेश्वर तेरी आत्मा की शक्ति से प्रभु जी, पिता परमेश्वर उनके जीवन में उसको सफल होने के लिए परमेश्वर तू कृपा कर, धन्यवाद प्रभु जी। तेरी कृपा और करुणा के कारण से अद्भुत चमत्कार होते प्रभु जी। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो हमारे जीवन में प्रभु जी अद्भुत कार्यों को करता है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी, तमाम विषयों को तेरे हाथ में दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू उसको पूरा करेगा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इन दिनों में हम प्रार्थना में समय निकालेंगे प्रभु जी। इन दिनों में हमारे से यदि गलती हो तो क्षमा कर प्रभु जी। हम प्रार्थना में अधिक समय बिताने के लिए प्रभु जी, हम अनेक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू उनके लिए समय निकालने के लिए प्रभु जी तो उनको मदद कर प्रभु जी। शैतान इनके जीवन में कोई भी स्कीम्स ना लाने पाए प्रभु जी। प्रार्थना के समय में प्रभु जी उनके जीवन में, परिवार में कोई बाधा ना डालने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पहला स्थान तुझे देना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, बाइबल स्टडी, प्रार्थना हर एक में प्रभु जी तुझे पहला स्थान रखने के लिए मदद करे, इसके धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में दिया हुआ हर एक आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम दिन प्रतिदिन याद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तू कितना महान है प्रभु जी, तू कितना अद्भुत है प्रभु जी, तू कितना हमको संभालता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारा एक बाल भी गिरता है तो प्रभु तू जानता है प्रभु जी। इससे बढ़कर क्या प्रभु जी, कितना केयरफुल है प्रभु जी तू हमारे प्रति प्रभु जी। तो क्यों ना हम तुझे धन्यवाद देंगे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम निरंतर तुझे धन्यवाद देने पर प्रभु जी। हमारे जीवन में दिया हुआ हर एक आशीष को याद करते प्रभु जी। जितने भी अद्भुत कार्य, आश्चर्य कार्य तू हमारे जीवन में किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक बातों को प्रभु जी दिन प्रतिदिन हम याद करेंगे प्रभु जी। दिन प्रतिदिन उसके लिए धन्यवाद देंगे प्रभु जी। दिन प्रतिदिन हम हाथ उठाकर परमेश्वर तुझे स्तुति और प्रशंसा करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, जीवन में हर एक को आशीष दे प्रभु जी। हर एक की कमी कटी को दूर कर प्रभु जी। हर एक की निराशा को दूर कर प्रभु जी। जीवन में एक आशा दे प्रभु जी। उनके जीवन में यदि किसी भी प्रकार का दुख में यदि वो जीवन बिता रहे प्रभु, उनको दूर कर प्रभु जी। उन विषयों को प्रभु जी तो पूरा कर प्रभु जी। शांति और
समाधान उनके परिवार में देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। उनके बच्चों को आशीष कर प्रभु जी, उनके फैमिली लाइफ को आशीष कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर पति पत्नी का जीवन में आशीष दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनका सहकुटुंब परिवार को हर एक को प्रभु जी ब्लेस कर दे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु अद्भुत कार्य तो हमारे जीवन में किया, सिर्फ धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना में हम पूर्ण विश्वास से पॉजिटिवली तेरे चरणों में है प्रभु जी। आज जिन विषयों के लिए प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट, हर एक बातों के लिए विश्वास करते प्रभु जी, जल्दी से जल्दी परमेश्वर तू उनका उत्तर प्रभु जी अद्भुत कार्यों में प्रभु जी देगा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी तू संभाल, इस रात भर परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत को भेज कर प्रोटेक्ट कर प्रभु जी। जीवन में कोई भी दुर्घटना किसी के जीवन में न होने पाए प्रभु जी। सप्ताह भर परमेश्वर तू उनको संभाल रहा है, सुरक्षित रख ले, इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का सुंदर वचन परमेश्वर की जीवन में, परमेश्वर जो हमारे जीवन दिया है, उस जीवन में हम लगातार परमेश्वर को भक्ति में जीवन बिताएं। हमारे जीवन से परमेश्वर यही चाहता है, हम प्रभु को किस प्रकार प्रसन्न करें, हम किस प्रकार परमेश्वर के लिए समय निकालें, किस प्रकार हम परमेश्वर को प्रार्थना करते, किस प्रकार परमेश्वर को हम आराधना देते। प्रभु उसमें प्रसन्न होता है। हम शरीर की लालसाओं को छोड़कर प्रभु में मन लगाए। इन दिनों में परमेश्वर हमारे परिवार, एक एक परिवार को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर जरूर आपको ब्लेस करेगा। जय मसीह की।